बापूजी के दोस्त ने रोते हुए ऐसी मनहूस खबर दी है कि पूरे गोकुल धाम में हाहाकार मच गया है। बापूजी हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। क्या गोकुल धाम के परम आदरणीय चंपक चाचा सच में दुनिया छोड़ गए? गोकुल धाम के परम आदरणीय सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के घर का माहौल बिल्कुल अलग ही वाइब दे रहा था। माधवी भाभी किचन में पसीना बहाते हुए गर्मा गर्म पूरन पोली बनाकर अपने पतिदेव का इंतजार कर रही थीं। लेकिन भिड़े महाराज तो जेठालाल के यहाँ मस्त पैकी फालूदा पीकर अपनी वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे थे। जब भिड़े घर लौटा तो माधवी का पारा 7वें आसमान पर था। अब भिड़े ठहरा चालाक आदमी, उसने माधवी का गुस्सा शांत करने के लिए पीछे से मोगरे का गजरा निकाला और मराठी में ऐसी रोमांटिक कविता सुनाई जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग का धुरंधर अपनी नई वायरल कैंपेन पिच कर रहा हो। माधवी का गुस्सा मिनटों में पिघल गया। भिड़े आज हवा में उड़ रहा था क्योंकि अचार पापड़ की डिलीवरी का पेमेंट आ गया था, लेकिन माधवी ने उसे तुरंत जमीन पर लापटका। उसने याद दिलाया कि जेठालाल का सोसाइटी रिपेयरिंग फंड वाला चेक अभी तक नहीं आया है। जेठालाल का नाम सुनते ही भिड़े की रोमांटिक खुशी ऐसे धड़ाम से गिरी जैसे क्रिप्टो मार्केट में अचानक कोई भयंकर डंप आ गया हो। उधर शाम ढलते ही गोकुलधाम के सारे मर्द अब्दुल की सोडा शॉप पर अपनी रोज की बोर्ड मीटिंग के लिए जमा हो गए। ये उनकी वो मीटिंग होती है जहां दुनिया भर का ज्ञान बांटा जाता है। भिड़े ने जेठालाल को देखते ही तुरंत उस रुके हुए चेक की डिमांड कर दी। अब जेठालाल तो जेठालाल है, वो तुरंत गोलमोल जवाब देने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फ्रॉड सॉफ्टवेयर कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बातों में उलझाती है कि बस फंडिंग आने ही वाली है। तभी वहां अय्यर की एंट्री होती है। अय्यर, जो खुद को किसी सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा साइंटिस्ट समझता है, जेठालाल को ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अय्यर ने अपनी जलीकटी आवाज में कहा कि अदरम जेठालाल एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसे सिर्फ दूसरों से पेमेंट लेना याद रहता है, लेकिन अपनी जेब से पेमेंट देना वो बड़ी जल्दी भूल जाता है। सोढ़ी और मेहता साहब ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां रोहित भाई प्रकट हो गए और उन्होंने सोसाइटी फंड का अपना चेक भिड़े के हाथ में रख दिया। वो चेक देखकर भिड़े की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे उसे किसी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी का करोड़ों का क्लेम मिल गया हो। जेठालाल थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने चौड़े होकर वादा किया कि वो बस 3 दिन में पक्का चेक दे देगा। पोपटलाल ने बीच में कूदकर कहा कि जेठालाल 7 दिन ले लो, लेकिन जेठालाल के अंदर का ईगो जाग गया। उसे क्या पता था कि इन्हीं 3 दिनों में उसकी जिंदगी का सारा क्रेडिट स्कोर 0 होने वाला है। इस भारी टेंशन वाले माहौल में हमारे डॉक्टर हाथी ने एक गजब का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा टेंशन लेने से बाल झड़ते हैं और इंसान गंजा हो जाता है, और जो इंसान मेरी तरह मस्त रहता है उसका पेट निकल आता है। इसलिए सब टेंशन छोड़ो और गटागट सोडा पियो। दूसरी तरफ गोकुलधाम सोसाइटी के मैदान में एक अलग ही रोमांच चल रहा था। हमारी टप्पू सेना का क्रिकेट मैच फुल फॉर्म में था। पिंकू ने पूरी ताकत लगाकर एक ऐसा जोरदार शॉट मारा कि बॉल हवा में रॉकेट की तरह उड़ती हुई सीधी बापूजी की तरफ जाने लगी। बापूजी अपने ख्यालों में मग्न चले आ रहे थे, लेकिन तभी टप्पू ने सुपर हीरो वाली छलांग लगाई और कैच पकड़कर अपने दादाजी को बचा लिया। सच कहूं तो टप्पू अपने बापूजी के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस है जिसका प्रीमियम कभी बाउंस नहीं होता। बापूजी ने टप्पू को आशीर्वाद दिया और मंदिर की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें याद आया कि वो अपना फोन तो घर ही भूल आए हैं। उन्होंने तुरंत अंजलि भाभी का दरवाजा खटखटाया। अंजलि भाभी, जो गोकुलधाम की डाइट गुरु हैं और बेवली हिल्स की किसी सेलिब्रिटी जैसी फिटनेस फ्रीक लाइफस्टाइल जीती हैं, उन्होंने खुशी खुशी अपना फोन दे दिया। बापूजी को दरअसल जेठालाल की क्लास लगानी थी। उन्हें चेक करना था कि जेठालाल ने मंजू काकी को बुखार की आयुर्वेदिक दवाई पहुंचाई या नहीं। जेठालाल ने फोन पर बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया कि वो बस दवाई लेकर निकल ही रहा है, जबकि असलियत में वो अपनी दुकान के रोजमर्रा के ऑपरेशंस में बुरी तरह फंसा हुआ था। अब आ जाइए मुंबई के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहां अलग ही लेवल का सैस डेवलपमेंट चल रहा था। जेठालाल को बापूजी के डर से जल्दी निकलना था, तो हमारी टेक जीनियस बाघा ने एक मोबाइल ऐप से उसके लिए झटपट एक बाइक टैक्सी बुक कर ली। जब जेठालाल ने बाहर जाकर देखा और पूछा कि मेरी सवारी कहाँ है, तो बाघा ने एक बाइक वाले की तरफ इशारा किया। जब जेठालाल ने ड्राइवर का नाम पूछा तो पता चला कि उस महाशय का नाम यमराज है। ये सुनते ही जेठालाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वैसे ही उसका मॉर्गेज और दुनिया भर के टेंशन उसके सर पर नाच रहे थे, ऊपर से जीते जी यमराज के साथ सफर। उसने तुरंत अपनी राइड कैंसिल कर दी और यमराज को कैंसिलेशन चार्ज देकर भगाया। बाघा ने अपना दिमाग दौड़ाया और तुरंत अपनी प्राण प्रिय बावरी को बुला लिया ताकि वो जेठालाल को सुरक्षित स्कूटर पर बिठाकर मंजू काकी के घर ड्रॉप कर दे।
जेठालाल अभी जाने ही वाला था कि तभी दुकान में गोकुलधाम के सबसे बड़े बैचलर पोपटलाल की तूफानी एंट्री होती है। पोपटलाल का गुस्सा ऐसा उबल रहा था जैसे शेयर बाजार में उसका सारा इन्वेस्टमेंट रातों रात डूब गया हो। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। नट्टू काका और बाघा ने उसकी खातिरदारी करने के लिए उसे ठंडा पानी, चाय और नाके वाले के मशहूर दाल वड़े ऑफर किए, लेकिन पोपटलाल कुछ सुनने को तैयार नहीं था। बाघा ने तो उसे स्पेशल केसर फालूदा पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन पोपटलाल ने चिल्लाकर कहा कि मुझे अभी पे अभी इस मोबाइल कंपनी के मालिक का नंबर चाहिए। मैं तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल छापकर इस कंपनी की दुनिया हिला दूंगा। उसका फोन पिछले एक दिन से पूरी तरह डेड पड़ा था और किसी का कॉल नहीं आ रहा था। बाघा, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एकलौता चीफ टेक ऑफिसर है, उसने तुरंत पोपटलाल का फोन अपने हाथ में लिया। कुछ ही सेकंड्स में बाघा ने बीमारी पकड़ ली। पता चला कि पोपटलाल ने शादी की बेताबी में एक नई मैरिज ब्यूरो का एप्लीकेशन डाउनलोड किया था और उसी चक्कर में गलती से फोन का डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया था। जैसे ही बाघा ने सेटिंग ठीक की, चमत्कार हो गया। पोपटलाल को तुरंत चटमंगनी पट ब्याह मैरिज ब्यूरो की जोशी चाची का कॉल आ गया और वो अपना सारा गुस्सा भूलकर खुशी खुशी अपनी शादी का पोर्टफोलियो सेट करने के लिए वहां से उड़नछू हो गया। पोपटलाल के जाने के बाद एक अजीब सा कस्टमर सिर्फ मुफ्त में क्रिकेट मैच देखने दुकान में घुस आया, जिसे बाघा ने बिना वक्त बर्बाद किए भगा दिया। बावरी आई और जेठालाल को अपने स्कूटर पर बिठाकर ले गई। अब तक तो गोकुलधाम की दुनिया में सब कुछ हंसी मजाक और शांति से चल रहा था, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जेठालाल की जिंदगी में जब भी थोड़ा सा मुनाफा, सुकून या डिविडेंड आता है तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई बहुत बड़ा मार्केट क्रैश उसके इंतजार में खड़ा होता है। बापूजी के घनिष्ठ मित्र रोते हुए जेठालाल को खबर देते हैं कि बापूजी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। जेठालाल वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। क्या चंपक चाचा सच में इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर ये किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का नतीजा है? जेठालाल इस भयंकर सदमे से कैसे उबरेगा? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए दिल थाम कर बैठे रहिए।